नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करें आज की कहानी। चौधरी जालिम सिंह। जालिम सिंह क्या नाम है भाई। नाम से मत घबराइए, असली नाम तो उसका आशीष था। तीखे नैन नक्श, चेहरे पर मुस्कान और हाँ, एक पेट गाली भी थी उसकी, तेरे मुंह पे मूत दूंगा। छी गंदा कहीं का। जालिम नाम तो उसका कुंडली का था। हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुसुम दीदी, आशीष, मैं और उसका छोटा भाई गौरव। याद है ना वो नीली A1 साइकिल। आशीष सीनियर था मुझसे 4 क्लास और रोज दोपहर को मेरी A1 साइकिल पर वापस आता था मेरे साथ। साइकिल वही चलाता था। 2 शौक थे भाई के। एक ब्रेड पकोड़ा, जो कि हम वापसी में सर्कुलर रोड पर जैन भाइयों की दुकान पर खाते थे, और दूसरा नॉवेल्स का। डायमंड पॉकेट बुक्स का ऐसा कोई ही नॉवल होगा जो उसने छोड़ा होगा। मस्त आदमी था, यारों का यार था और हमेशा मदद के लिए हाजिर। हमारी क्रिकेट टीम का कैप्टन था भाई। वही हमें अच्छे अच्छे मैचेस खिलवाने ले गया और उसकी कप्तानी में ही हमने मुश्किल से मुश्किल मैच जीते। फिर चाहे वो 71 रन्स डिफेंड करना हो या 25 ओवर्स में 250 के ऊपर चेस करना। वैसे हम जैसे निकम्मों को चौधरी जालिम सिंह के अलावा काबू में कर पाना किसी और के बस की बात थी भी नहीं। उसके साथ मैंने कई जगह से खरीदारी की, जैसे चांदनी चौक जाकर क्रिकेट का मैट खरीदना या झील खुरेजी जाकर किडबैग्स की जगह बड़ा स्टील का संदूक खरीदना। हालांकि आइडिया मेरा ही था, पर खैर, काली बुलेट थी उसके पास। गुड़ 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 करके चलती थी। उन दिनों बुलेट चलाना सबके बस की बात नहीं थी। चलाना तो छोड़िए, स्टार्ट ही नहीं होती थी। तो भाई हम संदूक खरीदने चले तो गए। अब वापस कैसे आए? बाइक पर उसको बीच में रखने पर हम दोनों के बैठने की दिक्कत। फिर जालिम ने अपना दिमाग लड़ाया और मुझे बाइक पर उल्टा उस संदूक को पकड़कर बिठा दिया। सुनने में आसान लग रहा है ना, मगर उल्टा बैठना और सहारे के लिए कुछ ना होना, उसके ऊपर जालिम। भैया बाइक तो वो शूमाकर की तरह ही चलाता था। मेरी जान, गला सब सुखा दिया उसने। लगा अब गिरा और तब गिरा। भाई भी खतरनाक ही था, खाली रास्ते से नहीं लाया। विश्वास नगर की गलियों में से हवाई जहाज उड़ा कर लाया था। जो देख रहा था हंस रहा था उस सर्कस पर। उसका कुछ भी नॉर्मल नहीं होता था। शादी भी नॉर्मल नहीं थी उसकी। बारात शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में गई थी। खूब हल्ला गुल्ला मचाकर गए थे सबके सब। 10-12 टाटा सुमो और 2-3 बसें थी। मैंने पहली बार ट्रैक्टर से शादी की लाइट जलते हुए देखी थी। भाई बहुत नाचे उस शाम हम, बहुत नाचे। बियर ड्रम में भरी हुई थी और पूरे गांव में बारात ने झूम झूम कर नाच किया। आशीष बग्गी पर सवार था, बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम झिंटैक हीरो। खाने पीने की व्यवस्था घर की छत पर ही थी, तो हम सब ने खूब नाचा और फिर पेट भरने के लिए छत पर पहुंच गए। हम सब खाना खा ही रहे थे कि तभी ढिशक्यां ढिशक्यां 2-3 फायरिंग की आवाज हुई। मुझे लगा सेरेमोनियल फायर है, कोई खुशी में चला रहा होगा, पर आशीष जोर जोर से स्टेज पर से चीख रहा था। माजरा कुछ और ही था। शायद किसी ने बोल दिया था कि दिल्ली वाली बारात को नाचना नहीं आता। बस फिर क्या था, हो गई ढिशक्यां ढिशक्यां। हम तो खाना वाना छोड़कर भागे और सीधा बस में ही जाकर रुके। भैया बारातियों का ऐसा स्वागत हमने कभी नहीं देखा था और उसके बाद देखा भी नहीं। उसकी शादी के कुछ दिन बाद मुझे क्लास 12th का रोल नंबर लेना था और जैसा कि हमारी पीके नगर की प्रथा है, जालिम भाई बनकर पहुंच गया स्कूल। हाँ, अब तक मैं स्कूल चेंज कर चुका था। बड़ा सा हॉल था, पेरेंट्स टीचर से मिल रहे थे और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉन्ड साइन कर रहे थे। नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉन्ड क्या होता है?
अरे वही कागज जिस पे पेरेंट्स लिखते हैं कि अगर हमारा बच्चा फेल हो जाएगा तो इसमें स्कूल की कोई गलती नहीं है, हमारा अपना बच्चा ही नालायक था, वगैरह वगैरह। तो साहब साइंस सेक्शन की टेबल सबसे बड़ी थी, उस पर लॉन्च पैड मैक्वैक बैठा था, हमारा क्लास टीचर। लॉन्च पैड मैक्वैक? अरे डक टेल्स में नहीं था वो पायलट, मिस्टर मैकडे। हाँ, वैसा ही था हमारा क्लास टीचर जायसवाल। आशीष ने बड़े स्टाइल से कुर्सी खींची और बोलते हुए बैठा, जी मैं इसका भाई। लॉन्च पैड की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। साल भर में पहली बार कोई आया था मेरे घर से, वो तो शुरू हो गया, आप देखिए कितने बुरे मार्क्स हैं टर्मिनल में और प्री बोर्ड में, और बायोलॉजी का तो पेपर ही नहीं दिया साल भर, एग्जाम ही देने नहीं आता था ये तो। आशीष ने सारे टर्म्स के पेपर देखे, लॉन्च पैड को देखा और फिर मुझे एक खींच कर चाटा जड़ दिया। ये तो प्लान में नहीं था, मगर फिर वो लॉन्ची की तरफ मुड़ा। लॉन्ची तो क्या, पूरा हॉल ही शॉक में आ गया था। चाटा था ही इतना जोरदार। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? अरे भाई सारे साल यान ने पेपर ना दिया और हमने खबर तक ना भेजी, चिट्ठी छोड़ो फोन ही कर देते। पता है ना कितनी फीस जाती है स्कूल की आपको? रा इतने में तो 4 कुत्ते पल जावे। मौसा जी हमारे है नहीं, और मौसी जी सुअर को पेट काट काट कर पड़ा रही है। अरे इसने तब बेड़ाई गर कर रखा है। और आप लोग क्या कर रहे थे? अरे 2 रुपए का फोन ना होता, अब तो साल खराब हो जाएगा छोरे का। और आप इसे रोल नंबर तो ना दोगे हैं, तो फिर अगला साल दोबारा पढ़ाएगा और तुम लोग फिर फीस एठोगे। धंधा ही बना रखा है तुमने तो। अरे इससे तो सरकारी में ठीक था, ये गुरुजी लोग पीटते तो थे। अरे हमारा तो लड़का बर्बाद कर दिया तुमने भाई। मैं आशीष को पीछे से पैर मार रहा था कि बस कर चल, और उसने मुझे जोश जोश में 2-3 झन्नाटेदार और जड़ दिए। वो जोश से बोलता बोलता थक गया और लगभग हाफते हुए बोला, तो अब क्या करना है इसके रोल नंबर का? मिलेगा इसने कि प्रिंसिपल साहब से बात करनी पड़ेगी या मुझे फिर आना पड़ेगा? लॉन्ची को काटो तो खून नहीं। वो तो जालिम का रौद्र रूप देखकर वैसे ही घबरा चुका था। रुंधी सी आवाज में बोला, नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है। दीपू तुम लैब्स और लाइब्रेरी से क्लियरेंस करवाकर रोल नंबर ले लेना बेटा, ठीक है? जहां दूसरे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, शर्मिंदा हो रहे थे, वहीं जालिम सिंह ने स्कूल को ही शर्मिंदा कर दिया। मैंने बाद में पूछा, अभी इतनी जोर से क्यों मारा? वो बोला, रा चुप कर, कम से कम तुझे रोल नंबर तो मिल गया तेरा। सच में भैया बड़े आराम से मिला रोल नंबर। फिर वही उसकी बुलेट पर हवाई जहाज की तरह उड़ाता हुआ मुझे घर लाया। स्पीड का बड़ा ही शौक था उसे, सब चीज की जल्दी थी। स्पीड में ही इस दुनिया से चला गया। आशीष जैसे लोग ऊपर वाला कम ही बनाता है, शायद इसीलिए वापस बुलाने की जल्दी थी उसको। ये कहानी एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से आशीष को, जिसके साथ मैंने न जाने कितने ही मस्ती भरे पल जिए हैं। हे राम। तो कैसी लगी ये कहानी दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा। और जब राम जी का नाम लिया है तो अगली बार आपकी मुलाकात करवाता हूं हमारे पीके नगर की रामलीला से। नमस्कार।